Good evening, everyone. Okay, guys. Okay, guys. So last class. Okay. Am I audible? आवाज आ रहा है? Yes, sir. Okay, ठीक है. Okay, so last class में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है. Okay. ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रिलेटेड. ओके तो एक्चुअली सीधा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं बट स्टिल ओके एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस केस में कैसे फॉर्मूला लेना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए. देन अंडर रेनफोर्स एंड देन ओवर रेनफोर्स. ओके ठीक है. सो ठीक है. तो अब देखो जब हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन तो ऑलरेडी देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ टर्म्स यहाँ पे अभी यूज होते रहेंगे. जैसे कि जब हम लोग बोलते हैं सी ए दैट डिनोट्स कि एक्चुअल में कितना आपका कंप्रेसिव स्ट्रेच है. ठीक है. उसके बाद आपका टी ए. ठीक है. दैट डिनोट्स टेंसाइल स्ट्रेस एक्चुअली में कितना है. ये आपका होगा एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस. एंड देन सी ए दैट इज एक्चुअल जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो दैट वुड बी सिग्मा सीबीसी. और जब टी ए मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो होगा आपका सिग्मा एस टी. ठीक है. सो अब देखो जब आपका बैलेंस सेक्शन होता है तो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जब आपका बैलेंस सेक्शन होता है सो तब आपका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा जो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा वही आपका क्या बन जाता है वही आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बन जाता है. सो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या था वो वाला न्यूट्रल एक्सिस है. ओके जिस पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम आपका टेंसाइल स्ट्रेस भी अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा. ठीक है. सो ये इस डायग्राम में मैंने उसी को दिखाया है. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम मैंने उसी चीज को दिखाया है. सो फॉर्मूला में देखो जब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे फॉर ए बैलेंस सेक्शन हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. इसका रीजन ये है कि मैंने जब आप लोगों को बताया था कि कंप्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें क्या था. ठीक है. अब देखो ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मोमेंट निकालने के लिए. ठीक है. जब हम लोग मोमेंट निकालेंगे ओके जब हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे सो फॉर मोमेंट हम लोग को बस क्या करना है हम लोग को करना है स्ट्रेस इनटू एरिया. ओके स्ट्रेस इनटू एरिया ये हम लोग को मिलेगा फोर्स और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ. ठीक है. तो हम लोग को क्या मिलेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गेट द मोमेंट. सो जब कंक्रीट के लिए निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना है स्ट्रेस मैंने कल बताया था आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया एरिया क्या होगा इफ दिस इज द विथ बी डायग्राम में देखो. सो ये वाला सेक्शन कंक्रीट के लिए होगा. सो इट वुड बी एरिया वुड बी बी इंटू एक्स ए. ठीक है. बी इंटू एक्स ए. आपका स्ट्रेस होगा मैंने बताया था लीनियरली वेरी कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे 0 और मैक्सिमम एट द टॉप मोस्ट फाइबर पे सी ए डिवाइडेड बाई 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. तो डिस्टेंस मतलब वही है लीवर आर्म. राइट. लीवर आर्म के बारे में मैंने बताया था. तो लीवर आर्म क्या था कि आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे सी एक्ट करेगा. सो दिस डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बिकम्स डी माइनस एक्स ए बाई 3. राइट. तो ये बैलेंस सेक्शन है तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ एक्स ए हम लोग सीधा एक्स सी करके लिख सकते हैं. सो ये डिस्टेंस क्या था ये डिस्टेंस था आपका एक्स ए अपॉन 3. ओके तो बस मैं डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा डी माइनस एक्स ए बाई 3 मुझे मिल जाएगा मोमेंट. सो ये बैलेंस सेक्शन का केस है. सो एरिया वुड रिमेन एज बी इंटू इसको हम लोग एक्स सी लिखेंगे अभी. राइट. क्योंकि ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया फॉर बैलेंस सेक्शन. सी ए हो जाएगा मैक्सिमम सिग्मा सीबीसी बाई 2 इंटू डिस्टेंस डी माइनस एक्स ए बाई 3. अब स्टील के लिए सेम वे में एरिया आपका है ए एस टी स्ट्रेस सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए या फिर एक्स सी बाई 3 इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन. ठीक है. तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई सा भी फॉर्मूला यूज करोगे आपका वैल्यू सेम आना चाहिए. ठीक है. सेम आएगा. अब बैलेंस केस के लिए ये है. उसके बाद देखो अंडर रेनफोर्स सेक्शन.
So for under reinforced section, okay, so for under reinforced section हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोगों ने स्टील कम लगाया, तो स्टील कम लगाया तो पहले फेल होगा आपका स्टील, राइट, स्टील पहले फेल होगा। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो स्टील में स्ट्रेस है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है, दैट इज सिग्मा एस टी हो जाएगा। बट कंक्रीट का स्ट्रेस, मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा सीबीसी से हमेशा कम होगा, राइट, क्योंकि उससे पहले ही आपका देखो स्टील अपना मैक्सिमम अचीव कर लेगा। ठीक है, तो सीए अगर आप सिग्मा सीबीसी करने के लिए रुकोगे तो टीए आपका सिग्मा एसटी से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अंडर एनफोर्स केस में बस क्या है, हम लोग कैसे देखेंगे, सीधा एक्सए का वैल्यू आपका एक्सी से कम आएगा और टीए सीए का वैल्यू जैसे मैंने बताया सिग्मा सीबीसी से कम और टीए का वैल्यू सिग्मा एसटी के बराबर होगा। सो इस केस में देखो, जब आपका अंडर एनफोर्स सेक्शन का केस है और आपको बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऑलवेज गो फॉर स्टील साइड, मतलब कि टेंशन साइड की तरफ से निकालो, तब ज्यादा आसान है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि हम लोग को ये पता है कि आपका टीए सिग्मा एसटी अटेन कर सकता है इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बट सीए सिग्मा सीबीसी से कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहोगे कि मैं कंक्रीट की तरफ से निकालूंगा तो यस आप निकाल सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडिशनली सीए का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप फॉर्मूला में अगर आप देखोगे, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। सो सीए का वैल्यू अभी आप सीधा सिग्मा सीबीसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ओके, इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन अगर आप सीए के जगह में सिग्मा सीबीसी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीए ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो ये तो सिग्मा सीबीसी से कम होगा, राइट। बट इन द केस ऑफ स्टील हम लोग सीधा टीए के जगह में दैट इज टीए इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3, सो टीए को हम लोग सीधा रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा एस टी से। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो डब्ल्यूएसएम इस मेथड में और एक क्वेश्चन आता है, वो आता है आपको पूछेंगे कि एक सेक्शन आपको बता देंगे और आपको पूछेंगे कि स्ट्रेसेस बता दो कि स्ट्रेसेस कितना कितना लगा हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्ट्रेसेस पूछा जाएगा तो आपको मतलब कि सीए का वैल्यू को भी निकालना है और आपको टीए का वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा। तो अगर अंडर रेनफोर्स का केस होगा सो टीए को हम लोग क्या करेंगे, टीए को सीधा सिग्मा एसटी कर देंगे, बट सीए वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो सीए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस डायग्राम को ही यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये लेंथ, दिस लेंथ डिनोट्स द स्ट्रेस, राइट। सिमिलरली ये आपका सीए है, सो ये हो जाएगा आपका टी ए बाई एम, राइट, और ये डिस्टेंस हम लोग को पता है कि ये होगा एक्स ए, सो दिस बिकम्स डी माइनस एक्स ए। तो बस सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा जैसे कि आपका सी ए बाई एक्स ए, राइट, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टी ए बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ऐसे करके देखो हम लोग सीए का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सीए का वैल्यू को हम लोग इसीलिए फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि टीए के जगह में हम लोग सीधा रिप्लेस कर देंगे सिग्मा एस टी, राइट। अदर डाटा डाटा हम लोग को ऑलरेडी पता होगा, तो कंक्रीट में कितना स्ट्रेस होगा वो देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो बेस्ट ये है कि फॉर्मूला को बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेस डायग्राम ऑलरेडी, ओके, ज्यादा आसान है स्ट्रेस डायग्राम को याद करना। तो बस सिमिलर ट्रायंगल लगा देना है, उसके बाद तो कैल्सी में आप कर ही लोगे, राइट, एक ही बार में वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडर रेनफोर्स केस में। उसके बाद देखो जब आपका ओवर रेनफोर्स केस होगा, ठीक है, जब आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन का केस होगा, उस केस में हम लोग को क्या पता है कि आपने मतलब कि रेनफोर्समेंट जरूरत से ज्यादा दे दिया, बैलेंस सेक्शन के लिए जितना रेनफोर्समेंट था उससे हम लोगों ने ज्यादा लगाया, तो ऑफ कोर्स पहले कंक्रीट फेल होगा, तो दैट मींस सीए क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी के बराबर, बट टीए विल बी लेस देन सिग्मा एसटी। तो मतलब कि अगर आपको बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है तो बस क्या करना है, बस एमआर निकालने के लिए डायरेक्टली गो फॉर कंप्रेशन साइड, राइट, क्योंकि सीए को हम लोग देखो सीधा, ओके, ये था आपका बी इंटू एक्स ए,
जो d माइनस एक्स ए बाई 3। तो CA को सीधा हम लोग सिग्मा CBC करके एक ही बार में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा गया है कि नहीं आपको स्ट्रेसेस निकालना है, तो बस सेम वे में स्ट्रेस डायग्राम को यूज करो। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम को यूज करो एंड कैलकुलेट द ओके स्ट्रेस को आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके गाइस, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉर्मूला एक्चुअली नहीं लिखने से भी होगा, ये बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। बट अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखो MR के बारे में पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, किसी का आपका नेटवर्क इशू है। ओके, कोई बात नहीं, आप तक तो रिकॉर्डेड अब देख लो, हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो ओके रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लास देख लो। ओके गाइस, ये हो गया आपका बैलेंस सेक्शन के लिए, उसके बाद ये हो गया आपका अंडर रेनफोर्स के लिए। ओके, एंड एट लास्ट ये हो गया आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। ओके, ओके गाइस, चलो तब तो ओके गाइस, अभी ठीक है, एक डिजाइन फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि थोड़ा अपना कैलकुलेशंस, ओके, जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा उसको थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला को देखेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो। ओके, ये सब टॉपिक हो जाएगा WSM मेथड का। ओके, डिजाइन फॉर्मूला। ओके, डिजाइन फॉर्मूला। सो इसमें दो केसेस आएगा। ओके, पहले आएगा आपका केस 1। ओके, केस 1। ओके, तो केस 1 would be when size of beam, when size of beam is not known. Okay, size of beam is not known. ठीक है, जब आपका ओके ये मतलब कि देखो, जब डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे ये उसके लिए है। ठीक है, अब डिजाइन डिजाइन का क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन हो सकता है कि साइज ऑफ द बीम इज नॉट नोन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि एक बीम डिजाइन करो, सपोज फॉर, ऐसे बता देंगे कि डिजाइन ए बीम फॉर ए लोड ऑफ सपोज 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, या फिर आप लोग को बता देंगे कि डिजाइन ए बीम फॉर, लेट्स कंसीडर 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऐसा केसेस में देखो, हम लोग को पता नहीं है कि आपका बीम का साइज कितना होगा। ठीक है, बीम का ये साइजेस, मतलब कि बी कितना है, टोटल डेप्थ डी कितना है, साथ ही साथ रेनफोर्समेंट कितना लगाना है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को, मतलब दीज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको डिजाइन करना है। तो ऐसा केसेस में क्या करना है? ओके, इन दिस केसेस, ओके इन दिस केसेस ऑलवेज, ओके ऑलवेज डिजाइन ए बैलेंस सेक्शन। ठीक है, ऑलवेज डिजाइन ए बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन बनाने से एक्चुअली थोड़ा वही है, आपका देखो आसानी होता है। ठीक है, डिजाइन करना आसानी होता है जब आपका साइजेस को पता नहीं है। तो ऐसा केसेस में हमेशा WSM हो गया, LSM हो गया, इन बोथ द मेथड्स, ठीक है, हमेशा एक बैलेंस सेक्शन ही डिजाइन करो। ठीक है, तो ऐसा केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखो एक फॉर्मूला, एक्चुअली एक शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, उसको मैं उसका डेरिवेशन को दिखाऊंगा यहाँ पे। सो अभी ओके मैं लिख लेता हूँ, इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट विथ द MR
formula. Okay, bending moment equal to mr formula. So bending moment bm will be equal to, ठीक है, तो कंक्रीट की तरफ से फॉर्मूला को लेंगे. सो b इंटू एक्स ए सी ए बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3. ठीक है, तो अब देखो ये था आपका फॉर्मूला. कंक्रीट की तरफ से जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट टू एमआर फॉर्मूला. इसका देखो रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि डिजाइन फॉर ए सर्टेन बेंडिंग मोमेंट, राइट. तो आपको अगर मैंने बताया है कि आपका बीम में टोटल 100 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आने वाला है, तो आपका बीम का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये तो आपका बेंडिंग मोमेंट के बराबर ही होना चाहिए, राइट. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बेंडिंग मोमेंट का डाटा वी हैव क्वेश्चन में जो गिवन है उसको एक जगह में प्लेस करके बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को ही यूज करेंगे. बिकॉज फॉर योर बीम टू बी स्टेबल ये तो इक्वल होना ही पड़ेगा. ओके, अगेन अगर बस लोड का वैल्यू बताया गया है, लेट्स कंसीडर 25 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको बस कन्वर्ट कर लो. इसको ऐसे भी तो मोमेंट कितना लगेगा फॉर ए पर्टिकुलर लोड ये हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा, राइट. WL²/8 ऐसा करके बस मोमेंट को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला के साथ प्रोसीड करेंगे. ओके, ठीक है. तो अब देखो हम लोगों को बैलेंस सेक्शन बनाना है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, एक्स ए हो जाएगा एक्ससी, सी ए हो जाएगा सिग्मा सीबीसी बाई 2. सो ये भी हो जाएगा डी माइनस एक्ससी बाई 3. ठीक है, सो अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि एक्ससी क्या था, मैंने एक्ससी के लिए कल एक ओके लास्ट क्लास में दिखाया था, राइट. एक्ससी क्या था, एक्ससी था आपका के इंटू डी, राइट. के क्या था, के था आपका एम सिग्मा सीबीसी बाई एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एससी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी रिप्लेस करूंगा, ये लिख दिया के इंटू डी, सिग्मा सीबीसी एज इट इज सिग्मा सीबीसी बाई 2, तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स सी इज इक्वल टू के डी बाई 3. सो यहाँ से बी, ठीक है, के सिग्मा सीबीसी बाई 2. ठीक है, तो मैंने डी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस के बाई 3, तो एक डी ऑलरेडी बाहर है तो ये यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर. ओके, तो ये जो 1 माइनस के बाई 3 है, ओके ओके, तो अभी तक ये जो आपका 1 माइनस के बाई 3 है, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जे से. ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लीवर है, ये लीवर नहीं, ठीक है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर. ओके, ये है आपका लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर जे. ठीक है, अब देखो इसको लीवर आर्म डेप्थ, जैसे कि देखो एक्सी क्या था, एक्सी था के इंटू डी. के को हम लोग क्या बोलते हैं, के का नाम है आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, राइट. क्योंकि इसके साथ अगर आप डी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आपका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मिल जाता है, राइट. तो ऑफकोर्स क्रिटिकल डेप्थ तो न्यूट्रल एक्सिस है. अब सिमिलरली अगर आप देखो 1 माइनस के बाई 3 को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डी माइनस के डी बाई 3 हो जाएगा, दैट मीन्स डी माइनस एक्स सी बाई 3, राइट. तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है लीवर आर्म, राइट. आपको लीवर आर्म ही तो मिल रहा है. सो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं 1 माइनस के बाई 3 फैक्टर को ही बोलते हैं लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर. ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग डी को मल्टीप्लाई कर देंगे वी कैन डिराइव कि आपका लीवर आर्म कितना होगा. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको रिप्लेस करूंगा. सो ये हम लोग के पास आ गया बी के 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस के बाई 3 को मैं सीधा रिप्लेस कर ही देता हूँ जे. ठीक है, उसके बाद सिग्मा सीबीसी बाई 2 इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखो इस टर्म से मैं क्या करूंगा, ओके, अब इस टर्म से मैं अभी कॉमन ले लूंगा, सॉरी कॉमन नहीं, मतलब कि बी और डी को सेपरेट करूंगा, तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे रहेगा आपका हाफ सिग्मा सीबीसी के इंटू जे
यहाँ पे आपका रहेगा b इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी के इंटू जे है, इसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल क्यू से। ठीक है, इसको मैंने एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल क्यू हो गया आपका हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी के जे। ओके, सो ये फाइनल इक्वेशन मिल गया, दैट इज बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू ओके, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देखो, मतलब कि अल्टीमेटली आपको क्या मिला, आपको मिला बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक्चुअली हम लोग डेप्थ के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स डेप्थ फॉर्मूला, ओके, डेप्थ फॉर्मूला फॉर design, depth formula for design, d will be equal to square root of bending moment divided by q into b। ओके, सो ये फॉर्मूला है जो आगे डिजाइन में काम आएगा। ठीक है गाइस, सो ये एक ओके डेप्थ फॉर्मूला तो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग चाहेंगे तो एरिया ऑफ स्टील के लिए भी थोड़ा ओके ऐसे इस किस्म का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट वो नहीं होने से भी चलेगा। ठीक है, सिंपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को यूज करके भी हम लोग एरिया ऑफ सेल निकाल लेंगे। तो बस यहां तक आप लोगों को एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला को याद करना है बस। ये ये डेरिवेशन तो आएगा नहीं, बस आपको डेप्थ का फॉर्मूला को याद करना है, और बस क्या याद करना है साथ ही साथ कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी के इंटू जे। ठीक है, सो ये ओके स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ये ओके ओके, सो नेक्स्ट और एक केस है, बस केस 2। ओके, case 2, if the size of the beam is known, okay, if the size of the beam is known, if size of the beam is known and the beam, okay, and the beam is to be designed, the beam is to be designed for a bending moment। ठीक है, तो ये केस में, ये जो केस 2 वाला जो इशू है, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि सपोज आपका बी है, ओके, आपको बता दिया जाएगा कि लेट्स कंसीडर 250 बाई 450। ऐसे आपको देखो बीम का साइज वो लोग बता देंगे। तो बीम का साइज अगर गिवन है, तो उसके बाद अगर आपको बोला गया है कि आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, उसी के बारे में अभी मैं स्टेप वाइज यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब कि आपका साइज रेस्ट्रिक्शन है। साइज मतलब कि आपको पता है कि बीम का साइज तो 250 बाई 450 ही बनेगा। ठीक है, तो इसको डिजाइन करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस ये है कि आपको स्टील स्टील कितना लगेगा, बस उसी पार्ट को आपको कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट MR, that is moment of resistance of singly, okay, singly reinforced, singly reinforced balanced section। okay, calculate moment of resistance of singly reinforced balanced section। ठीक है, तो इसके लिए बस फॉर्मूला क्या है, MR बैलेंस्ड। ठीक है, MR बैलेंस इज इक्वल टू, यस, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया एक बीम बनाओ,
फॉर 100 किलो न्यूटन मीटर और आपका बीम का साइज होना चाहिए 250 बाई 450। ठीक है, अब देखो स्टेप्स को तो मैं लिख दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसी में अभी साइड में समझ लो, एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझोगे। ठीक है, अब देखो 100 किलो न्यूटन मीटर इस मोमेंट के लिए आपको बीम को बनाना है, बीम का साइज आपको बता दिया गया है। तो बीम का साइज अगर आपको गिवन है, ठीक है, साथ ही साथ देखो ग्रेड भी आपको बता दिया जाएगा कि कंक्रीट एम कितना होगा, लेट्स कंसीडर M20 एंड Fe 250। ठीक है, तो ऐसा केसेस में आप क्या करोगे, आप पहले ये निकालोगे कि अगर आप 250 बाई 450 का एक बैलेंस सेक्शन बनाओगे तो ठीक है, तो तो वो कितना मोमेंट झेल सकता है, मतलब कि उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, आप वो निकालोगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको डिजाइन करना है 100 किलो न्यूटन मीटर के लिए, ठीक है, और आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने चेक किया, आपने सेक्शन को बनाया नहीं अभी तक, बट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, कंक्रीट का फॉर्मूला की तरफ से आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि कंक्रीट का फॉर्मूला में क्या था, बी इंटू एक्स ही आएगा, क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, राइट। और बैलेंस सेक्शन है तो क्या होगा, सिग्मा सीबीसी बाई 2, राइट। स्ट्रेस आ गया, डिस्टेंस ये लिवर आर्म क्या होगा, डी माइनस एक्स बाई 3। तो एक्सी को तो आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। सिग्मा सीबीसी पता है, बी आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, डी भी बता दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप ये निकालोगे कि आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि स्ट्रेंथ कितना है। लेट्स कंसीडर कि ये 120 करके आता है। ठीक है, मतलब कि आपको डिजाइन करना है 100 किलो न्यूटन मीटर के लिए, और अगर आप अपना सेक्शन को दैट इज 250 बाई 450 को अगर आप बैलेंस बनाओगे तो वो 120 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट झेल सकता है। ठीक है, तो आप मुझे कोई बताओ कि अभी आप अपना सेक्शन को क्या बनाओगे। अंडर रेनफोर्स, यस यस अंडर रेनफोर्स सर। यस, हम लोग इसको अंडर रेनफोर्स बनाएंगे। ठीक है, अंडर रेनफोर्स को इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस बनाओगे, लेट्स कंसीडर कि बैलेंस के लिए आप यहाँ पे 3 नंबर ऑफ बार्स लगाओगे, तो वो 120 झेल सकता है, लेकिन आपको तो 100 के लिए ही डिजाइन करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा रेनफोर्समेंट का साइज को कम कर देंगे, ठीक है, ताकि वो 100 तक आ जाए। मतलब अल्टीमेटली आप क्या बना रहे हो, अल्टीमेटली हम लोग उसको अंडर रेनफोर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको अंडर एनफोर्स बनाएंगे। अब सिमिलरली लेट्स कंसीडर कि आपका 120 नहीं आया, ठीक है, आपका ये आ गया लेट्स कंसीडर 90। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे इसको, बैलेंस कर सकते हो सर। यस क्या करेंगे, और उससे सर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो या स्टील का अमाउंट दे सकते हो या फिर बैलेंस रख सकते हो या फिर वैसे ही छोड़ो। ओके, आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर से बताओ तो। स्टील का अमाउंट बढ़ा सकते हो सर। यस, अगर हम लोग देखो स्टील का अमाउंट को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आपको 100 तक पहुंचना है, राइट। तो स्टील मतलब कि अल्टीमेटली देखो बैलेंस आपने चेक किया कि बैलेंस सेक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो वो 90 ही झेल सकता है। तो अगर आप रेनफोर्समेंट ज्यादा दे रहे हो बैलेंस सेक्शन से, तो अल्टीमेटली आपका सेक्शन क्या बन रहा है, आप उसको ओवर रेनफोर्स बना रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए देखो यूजुअली क्या होता है कि जब आपको गिवन लेट्स ओके, इसी एग्जांपल को मैं अभी फिर से अच्छे से एक बार बस बता देता हूं। देखो अगर आपका स्ट्रेंथ है 90, ठीक है, आपका जो सेक्शन है, आपका सेक्शन जो 250 बाई 450 है, जो आपका 250 बाई 450 है, इसका स्ट्रेंथ आपको पता चल रहा है कि 90 है, आपको डिजाइन करना है 100 के लिए। ठीक है, तो मतलब कि आप इसको बैलेंस बनाने से ऑफकोर्स ये फेल होने वाला है, क्योंकि इसमें तो 100 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आ रहा है, राइट। तो मतलब कि आप इसको क्या बना सकते हो, आप इसको बना सकते हो ओवर रेनफोर्स, मतलब कि आप बैलेंस सेक्शन का रिक्वायरमेंट से भी रेनफोर्समेंट ज्यादा दोगे। ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी कंप्रेशन जोन में भी हम लोग एक्स्ट्रा लोहा यहाँ लगा देंगे। ओके, तो ये जब डबली पढ़ेंगे ना तब ये वाला पार्ट आएगा, मतलब कि आपका अप्लाइड जो मोमेंट, जो क्वेश्चन में मोमेंट दिया रहेगा, उससे आपका सेक्शन का स्ट्रेंथ कम होने वाला क्वेश्चंस। ठीक है, और देखो आपका सेक्शन साइज तो फिक्स्ड है,
ठीक है, तो ऐसा केसेस में हम लोग डबली बनाते हैं, तो वो हम लोग डबली जब पढ़ेंगे ना तो उसका डिजाइन देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में अभी सिंगली पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका 100 से स्ट्रेंथ ज्यादा वाला ही क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपका बैलेंस, आपका अगर बैलेंस बनाओगे तो वो 120 झेल सकेगा, राइट, इस किस्म का। मतलब कि अल्टीमेटली आपको अंडर रेनफोर्स करके उसको डिजाइन करना है। ओके गाइस, जब न्यूमेरिकल करेंगे, जिनका क्लियर ओके अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2। ओके, इसके बाद देखो, इफ, अभी जब मैंने एग्जांपल में बताया था उसी को लिख रहा हूं। इफ बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर योर बैलेंस सेक्शन, ठीक है, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट जैसे कि मैंने बताया था 100, राइट, और यहाँ पे 120। ठीक है, तो ऐसा केसेस में बस आपको बनाना है एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, सो वी नीड एन अंडर रेनफोर्स्ड section. Okay, we need an under reinforced section. उसके बाद नंबर 3, if bending moment is greater than moment of resistance for balance section, okay, we need an over reinforced section or doubly reinforced section. Okay, doubly reinforced section. Okay, so of course ये आपका better option है। ओके गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग, ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। ओके ओके गाइस, ठीक है, चलो अभी हम लोग न्यूमेरिकल, ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल करो एक, मैं ओके मैं भी साथ ही साथ करूंगा। सो क्वेश्चन, साइज ऑफ ए आरसीसी beam is 350 mm by 800 mm. M25 and FE 415 are used. Calculate moment of resistance, moment of resistance of the beam, okay, if number 1 4-16 mm 5 bars are used. Number 2, 8-25 mm 5 bars are used. Okay, are used. Calculate area of steel just required. Calculate the area of steel just required for balanced section and corresponding MR, okay, moment of resistance. Consider 50 mm
इफेक्टिव कवर। ओके, चलो गाइस, ये है क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में ओके आप लोग लिख लो अगर कोई कोई लिख रहा है तो। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। एक आरसीसी बीम है जिसका साइज है आपका 350 बाय 800, ठीक है। तो ये टोटल डायमेंशन बताया गया है। उसके बाद आप लोगों को ग्रेड भी बता दिया गया है। M25 एंड Fe415 आर यूज्ड। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इफ, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि 4 नंबर्स ऑफ 16 mm डाया बार्स आर यूज्ड। सो 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे। फोर डैश 16 mm 5, ठीक है। सो 4 नंबर्स ऑफ 16 mm डाया बार्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ओके। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, बस 4 नंबर्स ऑफ 16 बार्स के जगह में 8, ओके, 8 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया बार्स आर यूज्ड। और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको फिर एरिया ऑफ सेल निकालना है कि अगर आपका सेक्शन बैलेंस होना चाहिए तब आपका कितना होना चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो, ओके, ये वाला पार्ट गाइस, ओके, आप लोग देखो हमेशा एजम्पशन, अगर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका इफेक्टिव कवर कितना है 50 mm। अगर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होगा तो हमेशा आप लोग इसको 50 करके ही ले सकते हो, ठीक है। 50 40, ठीक है, 40 तक ले लिया करो, बट 50 बेटर होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अगर ये 50 है तो ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका 750। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ, ओके। ये था आपका कैपिटल डी। बी तो एज इट इज 350 ही रहेगा। दिस इज योर इफेक्टिव कवर। ओके, सो गिवन बी 350 mm, कैपिटल डी 800 mm, इफेक्टिव कवर 50 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा 750 mm। उसके बाद बता दिया गया है M20 एंड Fe415, ठीक है। सो FCK क्या होगा, FCK है 25 है, सॉरी, FCK 25। उसके बाद Fe415 है। ओके, सो Fe415 के लिए FY415, ठीक है। तो ये देखो अभी हम लोग WSA मेथड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स FCK और FY का यहाँ पे काम नहीं है। आपको चाहिए सिग्मा CBC, राइट। मैक्सिमम अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना करता है WSM अलाउ, उसको लेना है। सो 25 है तो मैंने क्या बताया था, इसको बस 3 से डिवाइड करो। 415 है, उसको बस 1.78 से डिवाइड करो, ठीक है। सो C का वैल्यू 8.33 ऐसा आएगा। तो IS कोड के हिसाब से ये लेना है 8.5, ठीक है। तो सिग्मा CBC हो गया 8.5। सिग्मा ST, ऑफ कोर्स देखो ये वैल्यूज तो आप लोग को याद हो ही जाएगा, हर बार डिवाइड नहीं करने से भी होगा। सो ये हो जाएगा आपका 230 mm²। ओके, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे नंबर 1। ओके, एरिया ऑफ स्टील को चाहे तो अभी निकाल सकते हैं, या फिर चलो पहले एक्सी को ही निकाल लेते हैं, राइट। क्योंकि एक्सी एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता है। सो क्रिटिकल डेप्थ टू न्यूट्रल एक्सिस एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी था आपका K इंटू डी, राइट। K क्या था, M सिग्मा CBC बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST।
m क्या होगा 280 बाय 3 टाइम्स सिग्मा सीबीसी। तो बस 280 बाय 3 टाइम्स 8.5 करो, m का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद बस k का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, सो m का वैल्यू कितना आ रहा है, नियर अबाउट 11 आ रहा है ये। यस, कितना आ रहा है ये m का वैल्यू? 10.98 सर। ओ यस 10.98। ठीक है, तो ठीक है 10.98 ले लो, या फिर राउंड ऑफ करके इसको मैं अभी 11 करके लूंगा। ठीक है, 11 करके भी ले सकते हो। सो k का वैल्यू यहाँ पे अभी लेंगे 11 इंटू सिग्मा सीबीसी 8.5, 11 इंटू 8.5 प्लस सिग्मा एस टी आ गया 230। देखो k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू जैसे आ जाएगा बस x ही निकाल दो, k इंटू डी। ओके, k का वैल्यू 0.289 आ रहा है, सर k का वैल्यू। सर ओके, so 0.289 मल्टीप्लाइड बाय d, d 750 है, राइट। सो कितना आ रहा है ये 216.75। 75। 7576 ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका XC का वैल्यू, सॉरी MM। ओके, ठीक है, तो अब देखो, ओके क्वेश्चन में देखो आप लोगों को क्या बोला गया है, आप लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए तरीका क्या है, स्टेप वाइज अगर देखोगे तो क्या करना है, पहले निकाल लो XC, फिर निकालो XA। ठीक है, देन कंपेयर। ठीक है, XC और XA को कंपेयर करो, अगर इक्वल है तो बैलेंस होगा, अगर XC बड़ा है तो ओवर एनफोर्स होगा। ठीक है, अगर XC कम होगा तो अंडर एनफोर्स होगा। ओके ओके गाइस, XC आ गया। अभी देखो क्या करना है, अभी XC देखो मतलब कि एरिया ऑफ सील पे डिपेंड नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया। अभी फर्स्ट केस करेंगे, 4 डैश 16 mm 5 बार्स। ओके, तो पहले AST निकाल लो, 4 इंटू 5/4 इंटू 16 स्क्वायर, राइट। इससे आपको एरिया ऑफ सील मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सील का वैल्यू आ रहा है आपका नियर अबाउट 804.25 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी नेक्स्ट देखो, अभी आप लोगों को नेक्स्ट निकालना है XA। ठीक है, XA को निकालो। ठीक है, अभी देखो XA के लिए क्या करना था, XA के लिए बस हम लोग को मोमेंट ऑफ एरिया लेना है। ठीक है, बस ऐसे याद करो कि मोमेंट ऑफ एरिया लेना है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तब जाके आपको XA मिलेगा। तो ये था B, ये हो गया XA। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, MAST करके, और ये डिस्टेंस B माइनस XA है, राइट। तो XA के लिए बस मैंने जो बताया था बस वही करना है। देखो आसान है एकदम, यू हैव टू इक्वेट मोमेंट ऑफ एरिया
अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ओके, इक्वल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो एक साइड से क्या होगा, एरिया हो जाएगा आपका b इंटू एक्स है। ठीक है, तो ये देखो आपको मिल गया ये एरिया। ओके, ये हो गया एरिया। डिस्टेंस क्या होगा इसका, हाफ हो जाएगा, राइट, क्योंकि देखो आपका CG सेंटर में होगा, तो आपको न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस को लेना है, तो ये हो जाएगा XA/2। ठीक है, तो इसको बस इक्वेट कर दो। ऑपोजिट साइड में क्या होगा, ऑपोजिट साइड में होगा आपका MAST, राइट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D माइनस XA। ठीक है, बस देखो यही फॉर्मूला को हमेशा यूज करना है, आप लोगों को सीधा XA का वैल्यू हमेशा मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में B का वैल्यू पता है हम लोग को 350, ये XA स्क्वायर हो गया बाई 2 इज इक्वल टू M का वैल्यू पता है हम लोग को 11, AST 804.25, राइट, D हो गया आपका 750 माइनस XA। कैल्सी में बस इक्वेशन सॉल्व करो और XA का वैल्यू को निकाल लो। ओके, यहीं से आपको मिलेगा XA विल बी इक्वल टू, ओके, ये वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। ओके गूगल। ओके गाइस, किसी का आ गया तो बताओ XA का वैल्यू। 171.07। यस, 171.07 ऐसा कुछ आएगा। ओके, ठीक है, ये देखो XA का वैल्यू आ गया। अभी बस कंपेयर करो, तो XA का वैल्यू इतना आया, तो XC का कितना था, इससे बड़ा है, राइट, दैट मीन्स XA इज ग्रेटर देन, नहीं नहीं, उल्टा है, X ये छोटा है, राइट, XC का वैल्यू कितना आया था, 216। ओके, यस, XC का वैल्यू आया था आपका 216। सो ये वैल्यू कम हो गया आपका XC से, that is 216.75 mm। ठीक है, सो अब ये therefore क्या सेक्शन होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। therefore अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना, किसी को डाउट है तो प्लीज ओके आप देखो पूछ सकते हो, ठीक है, कि अंडर रेनफोर्स क्यों हो गया, एक से छोटा हो गया तो। ओके, देखो डाउट है तो पूछ दिया करो। ओके, ठीक है, सो ये हो गया आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, पहले कौन फेल होगा, स्टील। ओके, दैट मीन्स टीए क्या होगा, टीए अपना मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर सकता है, राइट, बट कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट का स्ट्रेस मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस से कम होगा, मतलब कि 8.5 से कम लग रहा है। ठीक है, सो सिग्मा एसटी, तो ये क्या होगा 230। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यस, स्टील का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, हम लोग तब तो स्टील का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि देखो स्टील पहले फेल हो रहा है, तो कंक्रीट का भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बस अलग से हम लोग को, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्रीट कंक्रीट की तरफ से भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले चलो स्टील की तरफ से एक बार निकाल लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो देयरफॉर MR will be equal to sigma ST AST, right, into D minus, yes, यहाँ पे क्या लगाएंगे, X से होगा कि XC लगाएंगे, सही। yes, XA लगाएंगे। ठीक है, एक्चुअल को यूज करना है। सो ये हो गया सिग्मा ST AST into D minus XA by 3, ये था फॉर्मूला, राइट।
तो बस अभी देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सिग्मा एस हो गया 230, एरिया ऑफ स्टील है आपका 804.25 इंटू डी 750 माइनस एक्स है आपका 171.07, हाँ 07 ऐसा ही कुछ है, डिवाइडेड बाय 3 बस। ओके 804 ओके ठीक है guys, ठीक है। अब देखो ये जो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा इसका यूनिट क्या होगा, उसका थोड़ा बड़ा फिगर मिलेगा आपको यहाँ से। बड़ा फिगर इसीलिए मिलेगा क्योंकि देखो सिग्मा एस टी है 230, यूनिट क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एरिया को आपने लगाया है एमएम स्क्वायर में, राइट, और डिस्टेंस इसको सब एमएम में है, तो आपका आंसर न्यूटन एमएम में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा निकाल देंगे हमेशा किलो न्यूटन मीटर में, अगर मोमेंट बस निकालना है। तो बस क्या करना है, बस आपको देखो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ आ गया, एमएम को फिर मीटर में और एक 10⁻3। ठीक है, तो अब 4 से 10⁻6 हो जाएगा। ओके गाइस, किसी का आ गया तो बताना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। 128.183. ओके 128.118, 183. यस सही है। ओके कंक्रीट की तरफ से भी एक बार ट्राई करो। ओके बाकी बताओ एएम एलजे मिनम एस, उसके बाद ओके आप लोग इसमें अपना नाम नाम को सेव करो। अब Vivo 016, ये आप ही बताओ Vivo 016 आ रहा है कि नहीं आंसर। हाँ सर आएगा सर। ओके ओके ठीक। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो गया आपका आंसर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया 128.17 ऐसा कुछ आ रहा है ना। ओके चलो इसके आसपास ही आएगा। तो ये हो गया आपका किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, जो लोग देखो आप लोग सभी कॉपी पेन निकाल के, ठीक है, ये साथ ही साथ सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो देखो एग्जाम में अभी देखने से सब चीज आसानी लगता है। ठीक है, अब एग्जाम में छोटा मोटा गलती फिर यहीं से हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अब देखो फिलहाल तो देखो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब कि जो पार्ट 1 था वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप लोग कंक्रीट की तरफ से भी निकालो। ठीक है, तो मतलब कि देखो कंक्रीट की तरफ से अगर आप लोग को निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है कि आपका कितना स्ट्रेस लगा है कंक्रीट पे। ठीक है, क्योंकि सीधा सिग्मा सीबीसी तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा सीबीसी ये पहुंचेगा ही नहीं, राइट। तो बस स्ट्रेस डायग्राम से सिमिलर ट्रायंगल यूज करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ये वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू है 171.07। सी ए वी नीड टू फाइंड आउट, नीचे में है टी ए बाई एम, राइट। ये डिस्टेंस है आपका डी है 750 माइनस 171.07, बस सिमिलर ट्रायंगल लगा दो। ठीक है, तो सी ए बाई, ओके पहले फॉर्मूला को लिखते हैं, ये हो गया आपका एक्स ए, ये हो गया आपका डी माइनस एक्स ए। So CA by XA must be equal to TA by M D minus XA. So which implies CA will be equal to TA by M. Right? M तो नीचे आ जाएगा। चलो guys इससे देखो तो कितना आ रहा है XA तो बस वैल्यूज को यूज करेंगे। अभी वैल्यूज हो गया TA। ओके TA तो क्या है, TA तो सिग्मा एस टी है, राइट, ये सिग्मा एस टी के बराबर होगा। सो बस सिग्मा एस टी यहाँ पे मैं लिख दूंगा 230, XA 171.07, M 11, डी है आपका 750 माइनस एक्स ए 171.07। ओके ठीक है, अब यहाँ से देखो सी ए का वैल्यू कितना आएगा।
ये सिग्मा एस टी आ गया, ठीक है। ओके, किसी का बताओ सी ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 6 पॉइंट 6.178 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर 6.178। ओके ठीक है, तो ये आपका देखो आ गया, ये उसका यूनिट होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सी ए का वैल्यू आ गया। अब सीधा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बी इंटू एक्स है, ये हो गया एरिया। स्ट्रेस है आपका सी ए बाई टू। मिल गया आपको फोर्स, और डिस्टेंस हो गया डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। ठीक है, सो बी हो गया आपका 350, एक्स 171.07, सी ए का वैल्यू हम लोग को पता है 6.178 बाई टू, डी हो गया आपका 750 माइनस एक्स ए। एक्स ए कितना है आपका 171.07 बाई थ्री। ओके ठीक है, तो ये इससे देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। है ना, 128.17 के आसपास ही आएगा। ओके, इसमें बस 10⁻⁻6 को भी मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम में देखो, एक्चुअली सॉरी, एग्जाम में देखो आप कोई से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट वही है कि अगर आप कंक्रीट की तरफ से निकालना चाहोगे अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए, तो पहले आपको अलग से स्ट्रेस को पहले निकाल लेना पड़ेगा। ओके, अब ओके, अब सेकंड पार्ट करो, नंबर 2। नंबर 2 में था आपका 8 डैश, ओके 8 डैश 25 mm 5, 8 डैश 25 mm 5 बार्स। ठीक है, तो इस केस में अभी देखो एक्स सी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू के इंटू डी, और के है आपका एम सिग्मा सीबीसी बाई एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस पी इंटू, बस हम लोग मतलब कि डी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी एरिया ऑफ स्टील आप कितना भी ऊपर नीचे कर लो, अब एरिया ऑफ स्टील कितना बार भी चेंज करो, एक्सी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्सी का वैल्यू तभी चेंज होगा अगर आप अपना सेक्शन साइज में कुछ भी चेंजेस लाओगे, राइट। अगर आप सेक्शन साइजेस में चेंज लाओगे, मतलब कि अगर आप डेप्थ को ज्यादा बढ़ा दोगे या फिर कम कर दोगे, तो उसके हिसाब से आपका एक्सी का वैल्यू चेंज होगा। बट अगर साइज सेम है, एरिया ऑफ स्टील आप कितना भी चेंज कर लो, एक्सी का वैल्यू सेम होगा। तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। बट जो आपका एक्सए है, एक्सए डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ स्टील, राइट। क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया जब आप करते हो तो वहां पे एक जगह में एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए करना पड़ता है, राइट। बी इंटू एक्स ए बाई टू इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखो आपका एरिया ऑफ स्टील यूज होता है, तो इसीलिए एरिया ऑफ स्टील जैसे ही चेंज होगा आपका एक्स ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी एक्स ए को दोबारा फाइंड आउट करो। ओके, तो यहाँ पे अभी एरिया ऑफ स्टील चेंज होगा 8 इंटू 5/4 25 स्क्वायर, उसके बाद
बस मोमेंट ऑफ इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया करो दोबारा। इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया। सो इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया, तो इसमें आएगा बी एक्स ए, एरिया आ गया, डिस्टेंस एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। बस इसको सॉल्व करो, एक्स ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। ओके, एरिया ऑफ सेल कितना आ रहा है? 926.99 about 27 mm square. ओके ओके गाइस, अब मुझे कोई बताओ एक्स का वैल्यू कितना आया? 324.19 sir. ओके ठीक है, 324 नियर अबाउट 2 mm। ठीक है, तो अब देखो ये उल्टा इस बार बड़ा हो गया, राइट? आपका ये वैल्यू, क्योंकि एक्सी का वैल्यू तो सेम होगा, जो कि आपका एक्सी 216.75, राइट? इससे देखो बड़ा आ गया। सो देयरफॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, इस बार देखो ओवर रेनफोर्स हो गया, ठीक है। सो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका स्टील पहले फेल नहीं करेगा। सो TA विल बी लेस देन सिग्मा ST, बट कंक्रीट अपना मैक्सिमम अचीव कर लेगा पहले, तो CA सिग्मा CBC होगा। सो MR के लिए कंक्रीट का फॉर्मूला को यूज करो, BXA ओके इनटू सिग्मा CBC बाई 2 इंटू D माइनस XA बाई 3। ओके गाइस, अब मुझे कोई बताओ यहाँ पे हम लोग XA यूज करेंगे कि XC यूज करेंगे? यस ओके, हम लोग XA यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ओके गाइस, इसको एक बार देख लो। ये देखो, अगर आपका बैलेंस सेक्शन होगा तो सपोज यहाँ पे आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, ये आपका XC है, राइट? तो देखो ये अगर आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस से भी कम है, राइट, XA का डेप्थ अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है, राइट? यहाँ पे स्टील होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स, हम लोग सेक्शन को क्या बोलते हैं? अंडर रेनफोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो एक्स से छोटा हो गया, मतलब कि स्टील में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, स्टील में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो इसीलिए स्टील पहले फेल हो रहा है। बट इस केस में अभी ओवर रेनफोर्स केस है, तो यहाँ पे देखो आपका एक्स से उल्टा एक्सी से भी बड़ा है, राइट? आपका एक्स से 300 समथिंग आ रहा है, राइट? और एक्सी तो सेम है। ओके, तो ये ओके, तो ये कुछ ऐसे है, ऐसे आ रहा है, मतलब कि कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब हम लोग LSM मेथड में करते हैं, तो LSM मेथड में क्या होता है ना, हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्सियो लिम या फिर एक्सियो मैक्स करके भी बोलते हैं, राइट? मतलब कि देखो मैक्सिमम इतना ही होगा, इससे ज्यादा LSM मेथड में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। बट WSM का केस में अगर आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से भी अगर बड़ा हो जाता है, बट स्टिल ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम लोग एक्चुअल को ही यूज करेंगे, ठीक है। बस बैलेंस के लिए ही हम लोग XC को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब बैलेंस होगा बस तभी XC
को यूज करो, अगर बैलेंस नहीं है तो एक्सी का यूज नहीं है, ठीक है, हमेशा एक्चुअल को ही यूज करना है। ओके, तो बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आई गेस आप लोगों ने निकाल दिया होगा। सो बी था 350, एक्स ए 324.2, सिग्मा सीबीसी 8.5 by 2, D 750 minus 324.2 by 3. ओके ओके, ठीक है। ओके यहाँ तक ओके गाइस, मुझे कोई बताओ कितना आ रहा है आंसर? 309.56। यस, 309.56। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। ओके, सबका आ रहा है कि नहीं? ओके, इसमें भी देखो सेम 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 309.56 किलो न्यूटन मीटर। ओके ठीक है, तो देखो ओके यहाँ तक सबका हो गया, किसी का नहीं हुआ है तो बताओ। मीनाम हो गया? यस सर। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। ओके ठीक है, तो ये उसके बाद देखो क्वेश्चन में और एक पार्ट था, ठीक है, अभी थर्ड पार्ट को करो। क्वेश्चन में देखो और एक पार्ट में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। आप लोग को क्वेश्चन में अभी ये पूछा गया है कि हम लोग को ये पता चला कि 4 नंबर्स ऑफ अगर 16 mm डाया बार यूज होगा तो आपका सेक्शन हो रहा है अंडर रेनफोर्स। 8 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया बार यूज हो रहा है तो सेक्शन हो रहा है ओवर रेनफोर्स। अभी आपको पूछा गया है कि कितना एरिया ऑफ स्टील अगर आप दोगे कि आपका सेक्शन बैलेंस सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला रिक्वायरमेंट को आपको निकालना है कि बैलेंस सेक्शन के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने का अलग अलग तरीका है, मतलब कि 2-3 तरीका से इसको निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, तो अभी थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ स्टील required for balanced section। ठीक है इसको देखो निकालने के लिए हम लोग देखो क्या क्या कर सकते हैं। मैं ओके 3 मेथड है, चलो। आइडर आप लोग इक्वेट करो मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करने से भी एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, या फिर इक्वेटिंग फोर्सेस, देखो फोर्सेस को अगर इक्वेट करेंगे उसमें भी आ जाएगा इक्वेटिंग फोर्सेस। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं ओके या फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो देखो ये मेथड आई एम श्योर आप लोग बहुत ये मेथड कर चुके हो, राइट। हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट की तरफ से आपको तो एरिया ऑफ स्टील ही नहीं पता है, राइट, एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए, बट सेक्शन साइज आपको ऑलरेडी पता है 350 और यहाँ पे 750 अप टू सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट, मतलब कि इफेक्टिव डेप्थ तक 750 है। तो कंक्रीट की तरफ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के लिए कितना होगा वो आप निकाल के बस एरिया ऑफ स्टील का उसका फॉर्मूला में लगा दोगे तभी भी आ जाएगा, राइट। अब देखो आसान, देखो ये उल्टा, ये दोनों मेथड ज्यादा आसान है। आप फोर्सेस को इक्वेट करो या फिर मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करो, ओके, ये ज्यादा आसान है। तो चलो एक एक ओके दोनों को ही दिखा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो मोमेंट इक्वेटिंग फोर्सेस, ओके ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ एरिया क्या था फॉर्मूला, बी एक्स ए इंटू एक्स ए बाई 2 मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू एम ए एस टी ये हो जाएगा, राइट। बी पता है,
तो आपको बी पता है, उसके बाद रिजल्ट क्या था? टी ओके, मेरा नेट चला गया था गाइस, एम आई ऑडिबल? या ऑडिबल सर। हाँ सर, अभी Okay. ऑडिबल है सर। हाँ, नेट चला गया था। कहाँ तक आप लोगों ने सुना? ये इक्वेटिंग फोर्सेस वाला सुना? नहीं सर, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया का सुन रहा था। ओके ओके ओके, तो मोमेंट ऑफ एरिया तो सुन लिया ना पूरा? हाँ सर, ये सुनिए। ओके ओके, ठीक है। तो आप देखो, इक्वेटिंग फोर्सेस में क्या करना है, बस बस फोर्सेस को इक्वेट करना है। सो आपका बैलेंस सेक्शन होगा, तो बस क्या है, हम लोग का टोटल फोर्स सी क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस हम लोग को पता है कि 0 + CA/2, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा CA। एरिया हो जाएगा आपका B इंटू XA, राइट। सिमिलरली स्टील की तरफ से तो बस स्ट्रेस इंटू एरिया करना है, आपको फोर्स मिलेगा। सो बैलेंस सेक्शन है, तो XA के जगह में क्या होगा, XC। CA के जगह में क्या होगा, सिग्मा, सॉरी, CBC/2। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, इधर में होगा सिग्मा ST इंटू AST। तो यहां से अगर आप निकालोगे AST, ठीक है, फिर आप मोमेंट ऑफ एरिया से भी निकालोगे AST, ठीक है, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलो करो, AST देख लो बैलेंस सेक्शन के लिए कितना होना चाहिए। चलो दोनों मेथड ही यूज करके देखो। ओके, तो चलो पहले मोमेंट ऑफ एरिया को देखते हैं। सो B है आपका 350, XC 216.75 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, M था आपका 11, AST है, ओके AST निकालना है, D है आपका 750, ये हो गया आपका 216.7, नहीं नहीं 75 ऐसा कुछ था, ठीक है। अब यहाँ से देखो ASC कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर तो फोर्सेस वाला एक्चुअली सबसे आसान है, तो यहाँ पे होगा आपका B 350,
XC 216.75, सिग्मा CBC का वैल्यू हम लोग को पता है 8.5/2, सिग्मा ST 230 इंटू AST। इससे भी देखो AST कितना आ रहा है। ओके, किसी का आ गया तो बताओ कितना आ रहा है। Correct. 1410. यस 140. 1401 ऐसा कुछ आएगा, 0.9 हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है ना। ओके, mm²। तो ये देखो एरिया ऑफ सील इधर से भी आसपास ही आएगा। ठीक है, तो आइडर देखो मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करके निकाल सकते हो, या फिर इक्वेटिंग फोर्सेस को भी करके भी निकाल सकते हो। या फिर देखो जो सबसे बेसिक वाला है वो देखो क्या है कि मोमेंट ऑफ जो हम लोग यूजुअली करते हैं, जो एक्चुअली LSM में भी वही उसी को यूज करेंगे, वो है कि देखो बैलेंस सेक्शन है। तो बैलेंस सेक्शन का देखो बैलेंस सेक्शन का मतलब ही क्या है कि अल्टीमेटली देखो कंक्रीट की तरफ से जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए जो आपका स्टील की तरफ से भी होगा। दैट मीन्स टेंशन जोन से जो होगा ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। सो एरिया ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन कंक्रीट का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। दैट इज B इंटू XC। ऑफ कोर्स बैलेंस सेक्शन है तो XC होगा, राइट। ये हो जाएगा सिग्मा CBC बाई 2 इंटू D माइनस XC बाई 3। ठीक है, तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन स्टील का फॉर्मूला को यूज करेंगे, सिग्मा ST AST इंटू D माइनस XC बाई 3। अब यहां से ये पहला इक्वेशन से जो आपको मोमेंट का वैल्यू मिलेगा इसको बस सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करना है, बाकी तो वैल्यू पता है तो आपको AST मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक मेथड है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर मोमेंट, आई मीन एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, चलो इसको भी चलो आगे जब अलग क्वेश्चन करेंगे इसको यूज करेंगे। यस, ओके ओके, चलो और एक क्वेश्चन लिखो। ओके, चलो स्ट्रेस का एक क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, ओके, so question. RCC beam of size 300 mm into 550 mm is provided with 4-20 mm 5 bars. Calculate the stresses developed in concrete, in concrete and steel due to a bending moment of
okay, due to bending moment of number 1 100 kilonewton meter, के बाद number 2 200 kilonewton meter. Use small m equal to 14. use small m equal to 14. ओके गाइस, ठीक है। तो अब देखो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बस WSM में ही होता है, ठीक है, क्योंकि WSM एक ऐसा मेथड है जहां पे अगर कंक्रीट का कुछ स्ट्रेस है मैक्सिमम, उसको हम लोग लिमिट करने के लिए स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है, तो सिग्मा CBC करके एक तो फिक्स होता है, फिर CA करके जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो होता है, सिग्मा ST जो मैक्सिमम अलाउेबल होगा, उसके बाद फिर TA करके एक अलग स्ट्रेस होता है जो एक्चुअल होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते ही जैसे ही आपको पूछेंगे कि स्ट्रेसेस निकालो कंक्रीट और स्टील में, तो समझ जाना कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, सपोज जैसे कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है, और उस वाले क्वेश्चन में अगर मॉड्यूलर रेशियो m का कुछ वैल्यू आपको बता दिया है, सपोज 11 9 ऐसा कुछ वैल्यू बता दिया है, तो समझ जाना कि ये आपको WSM मेथड से ही करना है, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो मेथड तो WSM ही है, स्मॉल m का वैल्यू उधर ही यूज होता है बस, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, आपको देखो ग्रेड बताया नहीं गया है, ना तो कंक्रीट का ग्रेड क्या है, स्टील का ग्रेड क्या है बताया नहीं गया है, बट आपको देखो स्मॉल m का वैल्यू बता दिया गया है, ये हमेशा बता दिया जाएगा, ठीक है, इसके बिना हम लोग स्ट्रेसेस नहीं निकाल सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये आपका सेक्शन है 300 बाय ओवरऑल डेप्थ 550, ठीक है। अब देखो आपको नंबर ऑफ बार्स बोल दिया गया है, 4 नंबर्स, राइट, 4 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार्स, ठीक है। तो अभी देखो आपको क्या पूछा गया है, आपको ये पूछा गया है कि इस सेक्शन में अगर 100 किलोन्यूटन मीटर का अगर मोमेंट दिया जाएगा तो आपका कंक्रीट में कितना स्ट्रेस आएगा और आपका स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा, तो CA निकालना है और आपको TA निकालना है, ठीक है। तो चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मतलब कि पहला पार्ट मैं करता हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करना, ठीक है। सो सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एक्सिस को सीधा निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, और ऊपर से देखो XC आप कैसे निकालोगे, XC क्या होता है, K इंटू डी होता है, राइट। तो K क्या होता है, M सिग्मा CBC, राइट। सिग्मा CBC तो पता नहीं है, सिग्मा SC भी पता नहीं है, तो दैट मीन्स XC हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं, दैट इज 100 किलो न्यूटन मीटर। सो फॉर्मूला B, अभी तो सीधा फॉर्मूला लिखूंगा मैं, B XA स्क्वायर बाय 2, राइट, इज इक्वल टू M AST इंटू D माइनस XA। सो B का वैल्यू है 300, XA बाई XA स्क्वायर बाय 2, M का वैल्यू है 14, राइट। एरिया ऑफ स्टील को निकाल लो, एरिया ऑफ स्टील AST विल बी इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, ओके। और एक चीज गाइस, एग्जाम में हमेशा पहले गिवन डाटा को लिख लेना, ठीक है। तो अभी मैं सीधा मतलब सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ एक ही बार में, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बट हमेशा पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन डाटा मतलब कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है B का वैल्यू 300 mm, कैपिटल D का वैल्यू आपको बताया गया है 550 mm, सो दैट मीन्स इफेक्टिव कवर गिवन नहीं है, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लो इफेक्टिव कवर इक्वल टू 50 mm, ठीक है। तो ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है।
सो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, राइट। स्मॉल m का वैल्यू बताया गया है 14 और एरिया ऑफ स्टील भी बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिवन डाटा। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना आप लोग, ठीक है। देखो 4 कैंसिल ही हो गया, तो मैं सीधा यहीं पे लिख रहा हूँ। ओके चलो आप लोग निकाल लो। एरिया ऑफ स्टील कितना है कोई बताओ। 1256.63 1256.63 mm, स्क्वायर। ठीक। तो ये आ गया 1256.63, डी का वैल्यू आ गया 500 माइनस XA। ओके, तो यहां से आपको पहले मिलेगा XA का वैल्यू, ओके किसी का आ गया XA का वैल्यू 190.51 190.51। ओके सबका आ रहा है कि नहीं बताओ, किसी का नहीं आ रहा है तो बता दो। ठीक है सर, आ रहा है। ओके सो 190.51। ओके गाइस ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो XA का वैल्यू अभी फाइंड आउट करके क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपका सेक्शन में मोमेंट कितना आएगा, दैट मींस बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बताया गया है कि 100 किलो न्यूटन मीटर आएगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस अभी बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करेंगे किसके साथ, जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला पता है उसके साथ इक्वेट कर दो, राइट। तब आपको CA मिल जाएगा, या फिर TA का फॉर्मूला लगाओगे तो TA मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं एक दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट बेंडिंग मोमेंट टू MR फॉर्मूला। ओके, बेंडिंग मोमेंट टू MR फॉर्मूला। सो बेंडिंग मोमेंट हम लोग को पता है 100, सो दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट, अभी कंक्रीट का फॉर्मूला क्या था, B XA, राइट, CA/2 इंटू D माइनस XA/3। बेंडिंग मोमेंट हम लोग को पता है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान ध्यान से यूनिट को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में है, लेकिन बाकी देखो आपका जो भी डायमेंशन है, B का वैल्यू, XA का वैल्यू, राइट, CA का वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा, तो इसको भी न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन्स 10⁶ मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो गया न्यूटन mm में। B का वैल्यू 300, XA 190.51 इंटू CA/2 इंटू D, अरे D को लिख ही लेते हैं, D है आपका 500 माइनस XA, XA कहाँ गया, XA ओके 190.51/3, ठीक है। तो अब देखो इससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि आपका कंक्रीट में कितना स्ट्रेस लग रहा है, राइट। तो चलो निकालो, देखो ये कितना आ रहा है। ओके गाइस, किसी का आ गया तो बताओ CA का वैल्यू कितना आ रहा है। 8.01 न्यूटन पर एमएम। यस 8.01 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो कंक्रीट का स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, तो अब स्टील का निकालने के लिए सेम वे में
आइडर बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला कोई लगा दो, TA इंटू AST इंटू D माइनस XA/3, या फिर उससे आसान क्या है कि सीधा देखो सिमिलर ट्रायंगल को यूज करो। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, बस आपको यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स, तो CA by XA will be equal to TA by M divided by D minus XA। ठीक है, तो CA का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है 8.01, XA का वैल्यू हम लोग को पता है, D का पता है, बस M का पता है, TA निकल जाएगा। तो यहां से निकाल दो TA कितना होगा। ठीक है, तो वैल्यूज को लिख ही देता हूँ। CA हो गया 8.01, XA हो गया 190.51, TA को एज इट इज रखो, M हो गया 14, D हो गया आपका 500 माइनस XA 190.51। ओके, किसी का आ गया TA का वैल्यू 182.17। 182.1617 ऐसा कुछ है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 100 को इधर प्लेस करके लगाओगे तभी भी सेम आएगा, या फिर सिमिलर ट्रायंगल यूज करो। ओके, इनका हो गया। चलो आप लोग सेकंड पार्ट करो अभी। 200 के लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, ये 100 के लिए इतना है तो 200 के लिए क्या होगा, डबल, डबल स्ट्रेस होगा। ओके, सबका आ गया 182.1617 ऐसा कुछ। यस, LJ आ रहा है, M सर ये बना रहे। ओके ओके, चलो निकालो। सर अगर सर आप लोग m इक्वल तो 280/3 सिग्मा c से करते हैं ना सर, तो हाँ उसमें सर उसमें लाइक वैल्यू कम क्या होता है सर, उसका क्या है सर, उसमें इनकेस करो तो सर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है सर। हाँ, ओके, हाँ हाँ, आप बता रहे हो कि 280/3 टाइम्स सिग्मा सिग्मा CBC। c। हाँ ओके, M का वैल्यू अलग आ रहा है मतलब। हाँ सर। ओके ओके, ये देखो क्या है यहाँ पे, लेकिन आपने सिग्मा CBC को कैसे निकाला फिर? सर m का वैल्यू 14 दे रखा है तो ना, तो इंटरचेंज करिए। ओके, M का वैल्यू मतलब आपने 14 लगा दिया, और सिग्मा CBC का वैल्यू कितना आ रहा है? 6.66 समथिंग आ रहे हैं। ओके ओके, सिग्मा CBC का वैल्यू मतलब उल्टा कम आ रहा है। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है। वो क्या है कि एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उन्होंने एक ऐसे एक रैंडम वैल्यू M का वैल्यू दे दिया है 14। तो सिग्मा CBC एक्चुअली हम लोग अगर अगर प्रॉपर आपको ग्रेड बता दिया जाएगा ना, तभी हम लोग M का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्रॉस अगर आप करोगे तो एक्चुअली सिग्मा CBC कम आ रहा है, लेकिन देखो हम लोग का तो उल्टा, देखो CA का स्ट्रेस ज्यादा ही आ रहा है 8.01, हाँ सर। राइट? क्योंकि सिग्मा CBC अगर मतलब कि मान लो 6 आ रहा है,
तो 6 से तो ऊपर ये होना ही नहीं चाहिए, राइट? मतलब कि अलाउड ही नहीं है, और इससे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, इसलिए WSM में यही होता है कि अगर आप स्ट्रेसेस का क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसको रिवर्स करके अगर आप उसमें देखोगे तो वैल्यूज मैच नहीं करता है। उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग होगा, आपका स्ट्रेस का क्वेश्चन अलग अलग से ही बनते हैं। ओके, ठीक है guys। अब देखो मैं 200 के लिए क्या बता रहा था, देखो 100 के लिए इतना होगा तो 200 के लिए ऑफ कोर्स डबल होगा। ठीक है, तो बस इसको देखो कैसे करना है। अभी अभी इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बस डबल डबल कर देंगे। बस एक चीज आप लोगों को मुझे बताना है, वो है देखो CA का वैल्यू आपको मिला है 8.01, राइट? कितना मोमेंट के लिए? ये मोमेंट है आपका 100 किलो न्यूटन मीटर के लिए। सो दैट मीन्स 1 के लिए, ओके, अगर मतलब कि आपका 1 किलो न्यूटन मीटर होगा, तब आपका वैल्यू क्या होगा CA का? तब आपका CA का वैल्यू हो जाएगा 8.01 बाय 100 होगा, राइट? 100 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट में स्ट्रेस आ रहा है 8.01, सो 1 के लिए होगा 8.01 बाय 100। ठीक है, सो उसके बाद अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है 200, सो 200 किलो न्यूटन मीटर के लिए क्या होगा? 200 किलो न्यूटन मीटर के लिए CA का वैल्यू हो जाएगा 8.01 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200। ये एकदम बेसिक, राइट, जो बेसिक मैथ है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो देखो 100 और 200 के लिए पूछा गया है। आप सपोज इंस्टेड ऑफ 200 अगर आपको पूछता कि 177 के लिए कितना है, 188 के लिए कितना है, ठीक है, राइट? तो 100 के लिए अगर निकाल दिया तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, बस 1.77 1.88 उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, ठीक है, तो CA का वैल्यू हो जाएगा 8.01 बाई 2 बाय 100। एक के लिए इतना, 200 के लिए बस 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 16.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सिमिलरली TA विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने जैसे निकाला वो 182.16 डिवाइडेड बाय 100 एक यूनिट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 200। तो ऑफ कोर्स 100 बाय 200 कैंसिल होकर डबल हो रहा है, मतलब तो ये हो गया आपका 364.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसी वे में याद करो। ठीक है, क्योंकि मान लो कि आपने पहले 75 के लिए आपने निकाला, आपने 75 किलो न्यूटन मीटर के लिए आपने CA का वैल्यू निकाला, TA का वैल्यू निकाला, और आपको मैंने पूछ दिया कि 157 के लिए किलो न्यूटन मीटर के लिए कितना होगा। ठीक है, तो इस केस में बस जो CA का वैल्यू होगा उसको 75, जो 75 के लिए वैल्यू मिलेगा, ऐसे करके 157 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस चीज को बताया, नहीं तो ये तो सीधा देखा देखी आपका डबल है 100 और 200, तो इस केस में बस डबल करने से ही चलेगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, सब तो शायद और एक क्लास होगा शायद अभी। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू। Okay, good night, sir. गुड नाइट सर। ओके।